लियाकत साहब, ज़रा मैं आपके पास पहले आती हूँ, मुझे ज़रा ये फरमाएं कि ये मामला क्या है। अनमोल पिंकी कराची से गिरफ़्तार होती हैं, वो कहती हैं मैं लाहौर से गिरफ़्तार हुई हूँ। इतने अरसे अगर वो लाहौर से थी तो वो कहाँ थी, और अगर वो लाहौर से मतलब कराची में थी तो कहाँ थी, और अगर लाहौर से हुई थी तो फिर उनको कराची क्यों शिफ्ट किया गया? उसमें इसने ये कहा कि जैसा मुझे जो है वहाँ से लाया गया लाहौर से, हम्म। और जिस घर की ये बता रहे हैं कि जी मैंने वहाँ इनको जो है ना बरामदगी करवाई है, ये मैं इनकी कस्टडी में थी, मेरी आँखों पे पट्टी थी। हम्म। मुझे एक घर में लेकर गए कि हमने आपको अंदर से खड़ा कर रहे हैं, आपकी एक वीडियो बना रहे हैं, उसके ओके। बाद हम आपको छोड़ देंगे। इन्होंने एक वीडियो बनाई, खूब की, उसके बाद मुझे इस केस में अरेस्ट किया गया। एक अननोन एफआईआर है जो है ना बगदादी की, उसके अंदर 302 की, उसके अंदर एक डबिया मिली, उसके ऊपर अनमोल पिंकी लिखा हुआ है। हम्म। बाकी जो पुलिस ने एफआईआरें पेश की हैं कि जो मुसलमान दूसरे गिरफ्तार होते रहे हैं, वो इसका नाम लेते रहे हैं, उसके अंदर जो है ना ये 512 में एब्सकॉन्डर थी जो ना। तो ठीक उसने है। कहा कि ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये मुझसे बरामदगी नहीं है, मुझे लाहौर से लाके इनके पास रखा गया था। उसके बाद मुझे इन्होंने जो है ना दिखाया है। तो उसके बाद फिर जो है मुलज़िमा मुसलसल कहती रही मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और हम्म। मुझसे जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना ये नाम दिलवाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात ये है, पुलिस ने अपनी डायरीज़ के अंदर, अपनी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर किसी भी जगह पे जो ये कह रहे हैं आप लोग थे और का नाम नहीं, वैसे रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अदालत में ऐसी कमिटमेंट नहीं की है कि किस-किस के नाम उसने लिए हैं, क्या-क्या बताया है, तो वो बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आया सामने जो है ना। अच्छा, बस क्विक बताइएगा, ये जो मीडिया पे नाम मुस्तकिल आ रहे हैं कि किसी किसी के एक्टर्स के नाम आ रहे हैं, किसी सियासतदान का नाम आ रहा है या किसी मारूफ शख्सियत का नाम आ रहा है, ऐसा कोई नाम लिया नहीं गया अभी तक? देखिए, मैंने वहाँ मुलज़िमा से तफ़सीलन बात की, जब वो मेरे साथ खड़ी हुई थी। हम्म। मेरे चारों तरफ जो है ना पुलिस खड़ी हुई थी, एसआईज़ वगैरह खड़े हुए थे, डीएसपी साहब खड़े हुए थे। हम्म। तो मैं जो उससे बात कर रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके बारे में उसने कहा, "जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।" ओके। ये पुलिस मुझे कह रही है, वो चीख-चीख के भी कह रहे हैं, मैंने बैठ के, मुझे कहा जा रहा है कि आप इनके नाम लो, लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया जो है ना। ओके। ओके, ठीक है, अब ज़रा रुकिएगा। खुर्रम गुलजार, खुर्रम गुलजार, ये क्या मामला है पिंकी का? ये इतना इसमें ट्रांसपेरेंसी नज़र क्यों नहीं आ रही? अगर ये बात हकीकत है कि उनको लाहौर से गिरफ्तार किया, तो इसकी तो बुनियाद ही एक गलत बयानी पे हो गई। आपके पास क्या इत्तला है? देखिए, बिल्कुल वफाकी हसास इदारे की एक और गार्डन पुलिस की मुश्तरका ये कार्रवाई थी, जिसके बाद इन्हें गार्डन से हिरासत में लिया गया है। और उसके बाद जो गार्डन थाने में ही 2 मुकदमा दर्ज किए गए, इनके पास से कोकेन बरामद हुई थी, असला बरामद हुआ। ये 2 एफआईआर हैं जो 12 मई को ही दर्ज की गई। 7 मई को जो कत्ल की एफआईआर है, जिसमें कत्ल के मुकदमे में, बगदादी के मुकदमे में खातून को और मुलजिमा को अदालत में पेश किया गया। हम्म। वो बगदादी थाने में 7 लाश मिली थी। उसकी जेब से, जो मरने वाला शख्स था, उसकी जेब से एक कोकेन की डिबिया मिल रही, जो कोकेन नहीं, उनको गिरफ्तार पिंकी लाहौर की। से किया गया था या कराची से, आपकी इत्तलात के मुताबिक? लाहौर से हिरासत में लिया गया। लाहौर इसके से बाद लिया गया। गार्डन पुलिस वो कह रही है 1 मई को लाहौर से किया, 12-13 मई को जाके गिरफ्तारी शो की। अच्छा, गार्डन में जिस घर से गिरफ्तारी शो की, उस घर में ये रहती थी, उनका अपना घर था, रिहाइश पजीर थी, या किराए का घर था? किराए का घर था मेरा ख्याल है। ये किराए का घर नहीं था, जबकि ये जो हमारे जराए बताते हैं, ये एक बदनाम जमारा गुटखा फरोश रिजवान जिसका नाम है, उसको गार्डन पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। ये उसका घर है, और अच्छा। मुलजिमा को उसके घर में ले जाके वहां से गिरफ्तारी दी गई। ये मुलजिमा को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। ओह! तो अब जिस तरह से वकील साहब ये बता रहे हैं कि उन्होंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनको प्रेशराइज़ कराया जा रहा है कि आप इसका नाम लें, इसका नाम लें। मुख्तलिफ एक्टर्स के नाम भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात के नाम आ रहे हैं। क्या अदालत में इसका कोई ज़िक्र हुआ है, खुर्रम? जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी तक सामने आई, जो तहकीकाती जो हमारे ज़राए हैं, वो यही बताते हैं कि मुलजिमा का जो इतना बड़ा नेटवर्क था, वो नेटवर्क यही था कि बड़े-बड़े जो सियासतदान हैं या बड़े जो आला शख्सियात हैं, उनको, साथ ही जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेज़ हैं, यहाँ इस खातून का नेटवर्क मौजूद था। और इस पे पुलिस अभी से नहीं, पुलिस एक अरसे से इस खातून के पीछे वर्क कर रही थी। मुसलसल जो खातून के जो कारिंदे जो पकड़े जा रहे थे, जो कि साथी थे, और वो नाम लेते थे कि हम किसकी मंशियात फरोख्त करने के लिए आए, क्योंकि राइडर को जब भी तरक्चा में या डिफेंस में हिरासत में लिया गया, जो सप्लाई करते थे ऑनलाइन सोशल वेबसाइट के जरिए, वो यूनिवर्सिटीज हो या ऑनलाइन किसी भी घर में डिलीवरी या किसी जो पार्टीज वगैरह में डिलीवरी, वहाँ पर तो वो पिंकी का ही नाम लेते थे। और बाकायदा तौर पे पिंकी ब्रांड की जो कोकेन की जो डिबिया थी, पिंकी का ब्रांड था, वो भी उनके पास से बरामद होता था। तो पुलिस इस खातून को एक अरसे से तलाश कर रही थी। पुलिस ने कई मुकामात पे छापे मारे, जिसके बाद खातून ने कराची शहर से अपनी रिहाइश मुंतकिल कर दी थी। कराची में खातून पहले तकरीबन 10 से 12 साल पहले जमशेद क्वार्टर के इलाके में रिहाइश पजीर थी। यहाँ से इन्होंने कौन से अब्दुल इलाके हसन में? पानी, जमशेद क्वार्टर अच्छा। बलोच पाड़े में रिहाइश अच्छा। थी। अच्छा। रिहाइश 10-12 साल थी। पहले?
यहाँ, और ये उसके वालिद भी यहीं पे मंशियात बेचते थे। इसका भाई नासिर है, वो भी मंशियात क्या फरोश थे। यहाँ खुर्रम ये इतना बड़ा नेटवर्क चलाती थी, पिछले 15 साल से ये काम कर रही थी। हमारी पुलिस, हमारे इदारे, हमारी एजेंसी सब बेखबर थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसकी गिरफ्तारी भी अमल में आ गई, पूरे नेटवर्क पर भी बात हो रही है, एक इतनी हाइप हो गई इस केस को मिल गई। देख, मैं अगर जिक्र करूँ तो आज से 2020 में डॉक्टर माहा जो है वो एक पहले इत्तला थी कि मर्डर हुई है, उनकी बाथरूम से लाश मिली, सर पे गोली मार के खातून ने जो है वो खुदकुशी की थी। डॉक्टर माहा बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना था। उसकी तहकीकात में जब चीजें सामने आई थी तो डॉक्टर माहा के मोबाइल फोन से पिंकी का मोबाइल नंबर मिला था। खातून, मरने वाली खातून ने मुताबिक कॉल्स करी थी पिंकी को, लेकिन पिंकी ने कॉल अटेंड नहीं की गई थी। उसमें भी पिंकी को शामिल तफ्तीश किया गया था, लेकिन वो नहीं मिली। मुसलसल छापों के बाद, क्योंकि जमशेद क्वार्टर से रिहाइश मुंतकिल करने के बाद अब्दुल हसन उस्मानी पे फ्लैट में खातून ने रिहाइश इख्तियार की, जहाँ 3 दिन पहले मुलजिमा ही पे सक्चल के इलाके में छापा मारा गया, जिसके मुकदमे में आज मुलजिमा को मलिर कोर्ट में पेश किया गया था। ये मुलजिमा का घर है, मुलजिमा के शनाख्ती कार्ड में भी यही एड्रेस दर्ज है। यहाँ से खातून ने अपनी रिहाइश मुंतकिल कर ली थी और वो लाहौर के नवाब टाउन में चली गई थी, वहां रह रही थी। पंजाब तो एक बात उसके बाद मुझे इनकी वकील से फर्दर बात करनी है। जब इनको गिरफ्तार लाहौर से किया गया तो ये मुकदमा लाहौर में क्यों नहीं चले, कराची क्यों लाया गया, और ये 12-13 दिन 14 दिन कहाँ रही? देखें, सबसे पहले तो ये कि जो खातून का सबसे बड़ा जो नेटवर्क और बिजनेस है वो है कराची शहर में। अच्छा। सबसे ज्यादा मंशियात की कराची शहर में सप्लाई होती है। ये पुलिस कराची की खातून को एक अरसे से तलाश कर रही थी। खातून ने लाहौर में एक रिपोशी कहने के वो रिपोर्ट छुप के वहाँ रह रही थी, और छुप के कह रहे कि वो रह रही थी। जो पंजाब पुलिस के साबिक पुलिस अफसर से जो शादी सामने आई है उसके बारे में भी ये पता चला है कि एक छापे के दौरान खातून वहाँ पकड़ी गई थी, क्योंकि 2022 में 6 जनवरी 2022 में जो मुलजिमा अनमोल का भाई रियाज कोट लखपत में मंशियात सप्लाई करते हुए पकड़ा गया था। मुलजिमा साथ मौजूद थी गाड़ी में, मौके से वहां से फरार हो गई थी। तो लाहौर में भी मुकदमात थे, लेकिन लाहौर के अंदर खातून को इतना एक्सपोज नहीं थी, खातून को कोई इतना अनमोल को इतना कोई जानता नहीं था, अनमोल पिंकी को। कराची में से ये वहां पे अपनी रुपोशी काट रही थी, वहां से अपना कराची शहर में आ रही थी। इसीलिए कराची पुलिस को इदारों को उसकी तलाश थी। ठीक है। अब लियाकत साहब आपसे अभी आखिरी सवाल ये है कि वो ये काम तो करती थी, उनकी जो ऑडियो सामने आई हैं उसमें बड़ा कैटेगोरिकली वो इस चीज़ का एतराफ़ भी कर रही हैं और बड़के भी मार रही हैं कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यकीनन उनकी पूरी सपोर्ट भी उनको होगी किसी ना किसी की सिस्टम में से, जो उन पहले दिन उनका अंदाज़ था जिस तरह से चल के आ रही थी और पीछे पुलिस हाथ बांधे खड़ी हुई थी। तो अब ये इल्ज़ामात तो गलत नहीं है, इसका वो डिनाई भी नहीं कर रही हैं। कराची में उन्होंने सब कुछ किया, लाहौर में जाके रुपोश हुई थी, क्या कहेंगे इस पर अब आप? देखिए, उसने तो बिल्कुल डिनाई किया है। उसने कहा मुझसे तो कुछ नहीं मिला, ये झूठे केसेस मेरे पे बनाए जा रहे हैं, मेरी फैमिली पे बनाए जा रहे हैं। उसने तो बिल्कुल ऑडियो लीक्स हुई हैं उनकी, मैंने उससे पूछा, मैंने कि ये जो आपकी ऑडियो जो आपकी वॉइस चली, उसने कहा जी सारी फेक है ना, और मेरी कोई ऑडियो वॉइस वगैरह नहीं। अच्छा, तो एवं पकड़ लिया इनको। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके अंदर। पुलिस का अपना मौक़िफ़ है, उसका अपना मौक़िफ़ है। कोई मुल्ज़िम होता है, अपनी एक डिफेंस प्ली लेता है अदालत के अंदर, अगर वो जुर्म करता भी है तो कहता है जी मैंने जुर्म नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया, तो उसका ये एक अपना मौक़िफ़ है। वो चीख के कह रही है कि मैं बेगुनाह हूँ और जो है ना मुझे गलत मुलविस किया गया है और मुझे छोड़ दो, जो है ना मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं, मेरे पर झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि ये इतने सारे केसेज अगर पड़े हुए थे पेंडिंग में, तो क्या लाहौर दूर था, उसको पकड़ा क्यों नहीं ना? अगर वो 10 साल से 8 साल से मफरूर थी, तो इतनी जो एफआईआर अभी निकल के आ रही हैं, तो भाई आप उसको पकड़ लेते। अभी तो आप लाहौर को लेकर आए ना, उस वक्त क्यों लेकर नहीं आए जो ना? ठीक है, क्या वो जो है लाहौर को पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया लियाकत अली साहब आपका, और ज़रूरत हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। और इसके साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद थे खुर्रम गुलजार कराची से। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है जितना ये अभी दिख रहा है। अभी तो बहुत पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे, और पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कितनों को एक्सपोज किया जाएगा, कितनों को उसमें से छुपा लिया जाएगा। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब दरकार है। अगर वो लाहौर में रुपोश थी और पता नहीं किसी साबिक पुलिस वाले से उनकी शादी भी हुई थी, और हमारी जो सिस्टम है, जो हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इससे मुकम्मल तौर पर बेखबर थे, पैसों का लेन देन भी होता रहा, छापे भी पड़ते रहे। अब ऐसा क्या हुआ, ये एक सवाल है। ये जो गुत्थी है उसको सुलझाना है कि अब ऐसा क्या हुआ
कि इसको पकड़ भी लिया, इसकी लाहौर से गिरफ्तारी भी हो गई, इसकी कराची में इसको रखा भी, फिर गिरफ्तारी कराची से जाहिर की गई और अब इससे कहा जा रहा है कि आप इसके नाम लो, इसके नाम लो। वो कहती है मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त गुजरेगा, अभी तो वो जिस्मानी रिमांड पर आ गई हैं, तो फिर मेरा ख्याल है और भी राजों से पर्दा हटेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।